Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. आज हम SOF की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने क्लास 1 का चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, दैट वर नाउन्स. अब हम क्लास 1 का चैप्टर 2 जो नाउन ही है बट उसमें हम सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड चैप्टर दैट इज नाउन्स. और उसके अंदर आज हम कवर करेंगे वन एंड मेनी विच मीन सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर वर्ड से बेटा आप अपने आप सिंगुलर, अगर मैं लिखती हूं सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर मीन्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है सिंगल. सिंगुलर मीन्स सिंगल. जब हम एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग की बात करते हैं तब हम सिंगुलर उसको बोलते हैं, दैट इज सिंगुलर नाउन मीन्स इट्स वन. व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन, तब हम उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं. सो सिंगुलर मीन्स सिंगल विच मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. Noun और नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन और मोर देन वन इन नंबर. अब नाउन्स वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं. एक नाउन की भी बात हो सकती है, बहुत सारे नाउन्स की बात हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम वन ईयर बट देर आर मेनी टीचर्स टीचिंग इन द स्कूल, सो वी यूज वर्ड टीचर्स. टीचर्स मतलब बहुत सारी टीचर्स. वन मैन, मेनी मेन. सो singular noun, noun that name one person, one place, one thing, one animal are called singular nouns. जब हम एक person, एक place, एक thing, एक animal की बात करते हैं उसको हम singular noun कहते हैं. It means we are talking about single which means one person, एक व्यक्ति, एक जगह, एक thing और एक एनिमल की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी दिस पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग. Now plural noun, plural noun means more than one. एक से ज्यादा की जब बात होती है उसको हम उस समय plural noun बोलते हैं. Noun that name more than one person, एक से ज्यादा, which means many, which means many, many person, many place, many things and many animals are called plural nouns. जब हम एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल की बात करते हैं तब वो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी चाइल्ड विल बिकम चिल्ड्रन. एक चाइल्ड होता है, आई हैव वन चाइल्ड, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन माय क्लास. बहुत सारे बच्चों को हम चाइल्ड से चिल्ड्रन कर देते हैं बिकॉज चिल्ड्रन मीन्स मैनी चिल्ड्रन सिटिंग इन अ क्लास, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं. मैन का मैंने आपको बताया था मैन हो जाता है, वी चेंज द फॉर्म. टीथ, टीथ मीन्स मैनी टीथ. ओके, टूथ इज वन, टीथ आर मैनी. टूथ का हो जाता है टीथ, टीथ मीन्स मैनी. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द टीथ्स. सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स. अब हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? हमारे दिमाग में अक्सर बेटा ये थॉट होता है कि हम एस लगाएंगे और सारे नाउन प्लूरल बन जाएंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू अप्लाई when we are changing singular to plural. There are many ways to change the singular noun into plural noun by adding s. अभी हम सिर्फ s के बारे में पढ़ेंगे. We can s at the end of most of the noun to make them plural. हमारे दिमाग में यही रहता है और ये सच भी है कि बहुत सारे nouns के आगे s लगाने से क्या होता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है. जैसे स्पून के आगे s लगा देंगे तो बन जाएगा स्पून्स, कप के आगे एस लगा देंगे तो बन जाएगा कप्स, जो कि बहुत सारे कप्स, बहुत सारी स्पून्स को डिनोट कर रहे हैं. ओलंपियाड बाइट,
For naming words or noun that ends with Y, we remove Y and add IES to make it plural. For example, story will become stories, baby will become babies. इसका ये मतलब है सिंपल सा, स्टोरी में हम Y को ड्रॉप करेंगे, we will drop Y and put IES. सिंपली हम Y को हटाएंगे और IES ऐड कर देंगे. Baby will become babies, you will drop Y and you will put IES. Yes? So story में Y हटाया, जब भी Y आएगा you will remove Y. इसके भी कुछ exceptions होते हैं, वो आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेंगे, but usually you will drop Y. आप Y को drop करोगे मतलब remove करोगे and you will put IES. Self test. डायरेक्शन क्वेश्चन 1 to 5, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड. अब हमें वर्ड देखना है और इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म चूज करना है. ट्री, ट्रेस, डबल एस वी विल पुट नो, सिंगल एस यस, नथिंग IES नो. इसमें वाई कहां है जो IES लगेगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ट्री में वी विल एड एस. बर्ड, बर्ड में डबल एस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है. ES no, US no, you will add just S, it will become birds. So option C is the correct answer. Boy, BOYES, BOIES, BOSS. No, you will just add S, BOYS. Option A is the correct answer. Apple, see, you will just add S. ESS no, ES no, just an S, and option D is the correct answer because you just have to put S in most of the noun to make it plural. Shops, double S no, ES no, you will leave it without putting S. No, you just have to put S. So option D is the correct answer. SHOPS, shops means many shops. By adding ES. अब इसका बहुत अच्छा सा फंडा होता है क्लास. You can write it somewhere. Whenever a word ends with CH, SH, X, O, S, double S, हम इन सारे, अगर किसी भी वर्ड के पीछे CH, च साउंड, श साउंड, SH, X, O, S, डबल S आता है तो हम हमेशा ES ही लगाते हैं. हम इसके अलावा कोई भी चीज नहीं लगाएंगे. We will not put S. We will simply put ES if a word is ending with CH, SH, X, O, S, double S. ये दिमाग में बिठा लीजिए. 1 2 3 4 5 6 चीजों से अगर आपका वर्ड एंड हो रहा है, जैसे CH से एंड हो रहा है, SH से एंड हो रहा है, O, X, S, double S, you will close your eyes and put ES. Like box, आप देखिए X से एंड हो रहा है, हमने क्या लगा दिया उसके आगे, ES, and it will become boxes. SH, brush, SH से एंड हो रहा था, we have put ES and it has become brushes. Can you see this? So whenever you write it somewhere, whenever a word ends with CH, SH, X, O, S and double S, we will put ES. Okay? Olympiad bite. For naming words of noun that ends with F, we remove F or FE and we add VES to make it plural form. For example, leaf and knife. Can you see the spelling of leaf? We will remove F and put VES. It will become leaves. हम F को हमेशा हटा देते हैं और ये रूल है, we put VES. Knife. अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था F हटाना. नो, F के आगे E आ रहा है इसलिए we will remove both the words, F also and E also, and we will put VES. It will become knives. Loaf. Loaf of bread you have eaten. We all eat loaf. LOAVES. Just remove F and put VES. जैसे Y हटा के IES लगा, वैसे ही
एफ हटा के हम क्या लगाते हैं, VES. दिस इज द रूल, यू हैव टू फॉलो इट. यू हैव टू रिमूव एफ एंड पुट VES. नाउ क्वेश्चन 1, डायरेक्शन. For question 1 to 5, choose the correct plural form of the given word. Dress. Now see, अब अपना दिमाग लगाएंगे. ये word double S से खत्म हो रहा है. And I told you CH, SH, OX, S, double S से जब भी word end होगा तो what you have to put, you will not change the spelling, you will simply put ES. इसमें कुछ Y और F नहीं है, इसलिए कुछ ड्रॉप नहीं करना है, डबल एस है. सिंपली पुट ES. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. DRE डबल S ES. ड्रेस का हो जाता है ड्रेसेस. डिश is ending with SH. Simply put ES. DIS HES. You will put ES because the word is ending with SH. ये कर लेने से बहुत आसान हो जाता है. और जब भी एक वर्ड O से भी एंड होता है, then also what we are supposed to put, ES. बस ES. TOMATOES. Tomatoes is the right answer. Match. Again it is ending with CH. You will put ES. Matches. MATCHES. Because this word was ending with CH. That is why we have put ES. बस S से एंड हो रहा है, क्या लगाना है, ES. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बस विल बिकम बसेस. Now डायरेक्शन. क्वेश्चन 1 to 11, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड. ब्रश. अब बहुत इजी हो गया है, आप समझ गए हो. Y हटा के IES लगता है, F हटा के VES लगता है, SH CH OX S डबल S अगर पीछे लगा होगा तो ES लगाना है. अब यह SH लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना है, ES. दैट इज ब्रशेस. फ्रॉक. अब इसका तो मैंने कुछ नहीं बताया था, के है, ना ही ये Y है, ना ही ये F है, और ना ही CH SH, उनमें से कुछ नहीं है. सो यू विल जस्ट पुट S. यू विल जस्ट पुट S, क्योंकि मोस्टली हम नाउन्स में S लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं. पास. अब इसमें डबल S है, यू विल एड ES टू बिकम मेक इट पासेस. बनाना. बनाना में बेटा ना ही CH है ना ही SH है, कुछ भी ऐसा नहीं है. यू विल जस्ट पुट S एंड इट विल बिकम बनानास, क्योंकि मोस्टली हर नाउन में हम S लगाते हैं उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. एक्सेप्शंस है, मैंने आपको रूल्स बता दिए. जब भी CH SH OX S एंड डबल S होगा, वी विल पुट ES. F हटा के VES, Y हटा के IES. बट इसमें से इसमें कुछ भी नहीं था, A का कोई रूल नहीं है. दैट इज वाई यू विल पुट सिंपली S. फॉक्स. X का रूल है, यू हैव टू ऐड ES. फॉक्सेस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. FOXES. फॉक्सेस. Question 6 to 12, choose the correct option to fill in the blank. Rashi wants some dash to color this picture. Wants some. उसको कुछ क्या चाहिए, पेन. कलर करने के लिए हमें पेन चाहिए होते हैं. नो. पेपर. नो. पेपर पे तो ड्राइंग कर रही है. शी वॉन्ट्स सम डैश टू कलर. क्रियॉन्स. सम कुछ, तो क्रियॉन तो गलत हो जाएगा. कुछ क्रियॉन्स. कुछ क्रियॉन्स चाहिए. क्रियॉन यहां नहीं जाएगा बिकॉज इट डजंट हैव एस, और यहां सम की बात हो रही है, मतलब कुछ क्रियॉन्स. S. Option C is the correct answer. I met a beautiful dash yesterday. मैं एक beautiful woman से मिला. No. Ladies से मिला. Woman, क्योंकि plural form है. कौन सा form है, plural. ये भी plural है, ये भी प्लूरल है. सो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि अ की बात हो रही है. तो अ गर्ल. आई मेट अ ब्यूटिफुल गर्ल. एक गर्ल, एक की बात हो रही है. आ से आपको समझना होगा कि यहां प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगा, यहां सिंगुलर फॉर्म लगेगा ऑफ नाउन. मीता गॉट मैनी डैश ऑन हर बर्थडे. केक प्लूरल फॉर्म नहीं है. मैनी बहुत सारे. टॉय वन होता है, सिंगुलर होता है. कैंडल वन होती है. गिफ्ट्स प्लूरल फॉर्म को डिनोट कर रहा है, इसलिए प्लूरल नाउन यहां पे फिट होगा क्योंकि ये बोल रहा है मैनी क्या मिले उसको मीता को बर्थडे पे, गिफ्ट्स. तो गिफ्ट. डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मदर हैज 3
dash to make the salad. मम्मा के पास 3 क्या है? Knife, again ये plural form नहीं है, ये भी plural form नहीं है, टोमेटो भी प्लूरल फॉर्म नहीं, कुकुम्बर्स, कुकुम्बर्स इज द प्लूरल फॉर्म एंड देयर आर 3, उनके पास जो भी था वो 3 था सैलेड बनाने के लिए. सो कुकुम्बर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हियर ओनली प्लूरल फॉर्म विल फिट हियर बिकॉज देयर आर 3. कैन यू गेट मी अ डैश ऑफ वाटर? अब ध्यान से देखिए, कप्स नहीं हो सकता, ग्लासेस नहीं हो सकता, रिवर ग्लास में नहीं आएगा, हम रिवर नहीं लाके दे सकते. सो कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो? योर मदर फादर in daily routine ask you, get me a glass of water, bring me a glass of water. So here only one thing, singular thing will be fit. River fit हो नहीं सकती, ये दोनों plural है तो पहले हट जाएंगे. River हम ला नहीं सकते, so glass is the correct option. This is my favorite cricket. Favorite एक ही होगा, एक ही चीज हमारी फेवरेट होती है. प्लेयर्स नो, बैट्स नो, मैचेस नो, बैट, क्योंकि फेवरेट denotes one, favorite एक ही चीज होती है हमारी, so bat will come here. This is my favorite cricket, bat. Now there are dash in the sky. R से क्या पता चल रहा है बेटा? बहुत सारे. स्टार नो, सन भी 1 होता है, मून भी 1 होता है, स्टार 1. स्टार्स, देयर आर स्टार्स इन द स्काई. आर से समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, इसलिए यहां पे स्टार्स आएगा. Question 13 to 26. Identify the singular or plural noun in the given sentences. Those are my pink shirts. अब आपको इसमें से बताना है singular और plural क्या है. तो shirts is plural क्योंकि इसमें s लगा हुआ है. Okay? Shirt option D is the correct answer because it has s. Please close all the doors. Option B is the correct answer because इसमें s लगा हुआ है and this is the plural form of door. The dog is sleeping under the tree. अब यहाँ dog भी singular noun है and tree भी singular noun है. हम singular noun की बात कर रहे हैं तो dog singular animal है और ये singular thing है. So both A and B are singular noun. Option D is the correct answer. There are many ducks in the pond. Ducks. There नहीं, the नहीं, in नहीं, ये सब noun नहीं है. Ducks is the correct answer because ducks is the plural form of duck. Bring me a bowl of sugar. Bowl. Bowl is the correct singular noun. S लगा देंगे तो bowls हो जाएगा. Bowl is the singular noun, so bowl is the correct option. I ate eggs for breakfast. Eggs. Many. Okay. So this is plural noun. So eggs option D is the correct answer. बाकी सब nouns नहीं है. You have to circle. You have to identify the correct singular plural noun. Eggs is the plural noun here. Rita hides behind the bushes. Bushes is the noun. Hides मतलब छुपना. The is behind no. Bushes is the correct answer because bush is singular, bushes is plural and the plural noun for bush is bushes. So here option D is the correct answer. Choose the correct answer. Which of these words can be both singular and plural? अब बेटा बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो singular और plural दोनों के लिए सेम यूज होते हैं. For example, men, man का man होता है, wrong. वुल्फ का वुल्व्स होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है. सो डियर, डियर हम सिंगुलर भी डियर यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी हम डियर ही यूज करते हैं. सो वी डोंट चेंज द फॉर्म. इट विल नॉट बिकम प्लूरल फॉर्म, इट विल बी रिमेन सेम. डियर का डियर ही होता है, वी विल नॉट चेंज इट्स फॉर्म. So for today we have covered chapter 2 of class 1, that was singular and plural noun. We will meet in the next session with a new topic. Till then, stay tuned with Winsome Digital Learning Platform or Winsome International School. Bye, students.